अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अशफाक़ कासमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अशफाक़ कंप्यूटर्स। मेरे यूट्यूब चैनल अशफाक़ कंप्यूटर्स पर आप सभी अहबाब का खैर मक़दम है। आज मैं हाज़िर हुआ हूं आप हजरात के सामने फ़ोटोशॉप के लेसन नंबर 5 के साथ। इस लेसन के अंदर हम किसी भी फ़ोटो के बैकग्राउंड को अगर हम डिलीट करना चाहें तो उसको डिलीट कैसे करेंगे, और अगर किसी भी फ़ोटो को अगर उसके अंदर हमें क्लियरिटी लानी हो, यानी उसके फेस पर कोई दाग हो, धब्बा हो या कोई भी और चीज़ ऐसी हो जिसको हम हटाना चाहते हो, उसे क्लीन करना चाहते हो, तो उस फेस को हम क्लीन कैसे करेंगे, तो उसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं। और अगर आप बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हो तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। अब आप जा कर के वहाँ से उसको देख सकते हैं और उसका आसानी से सीख सकते हैं। तो आइए हम सबक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने फ़ोटोशॉप को ओपन कर लेंगे। फ़ोटोशॉप को ओपन करने के बाद आज हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ ये क्रॉप टूल तक हमारा सबक हो चुका था। इसके आगे जो टूल है, ये 2 टूल, ये हमारे काम का नहीं है। ये किसी वेब डिज़ाइनर के लिए ये काम में आता है और ये फ़ोटोशॉप यूज़र्स के लिए उतना यूज़फुल नहीं है, तो इसके लिए इस बारे में हम आज बात नहीं करेंगे। उसके नीचे हमारा आता है ये हीलिंग ब्रश टूल और इसी तरह पेज टूल। इन दोनों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि इसका काम क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम कोई फ़ोटो को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो एक ये फ़ोटो हमने ले लिया, उसके अलावा एक ये फ़ोटो हमने ले लिया, दूसरा ये, तीसरा ये, ऐसी 3-4 फ़ोटो हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं इसमें। अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर हम चाहें इस फ़ोटो के बैकग्राउंड को डिलीट करना चाहते हैं, कि इसमें अगर हम कोई और बैकग्राउंड लगाना चाहें तो उसको लगा भी सकते हैं, या ये कह लीजिए कि इस इमेज के अंदर से हम बैकग्राउंड को हटाना चाहते हैं, इसको बिना बैकग्राउंड के यानी पीएनजी इमेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसको कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको मैजिक वैन टूल के ज़रिए सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही मैजिक वैन टूल पर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देख रहे होंगे एक प्रॉपर्टी बार ओपन होकर के आता है। तो यहाँ पर आपका दूसरे वाले ऑप्शन यानी ऐड टू सिलेक्शन पर क्लिक होना चाहिए और उसके बाद यहाँ पर इस खाने में जो है आपका 33 नंबर कम से कम होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ से मैजिक वैन टूल के ज़रिए इसको सिलेक्ट कर लेंगे। जो खाली हिस्सा हमारा बच जाएगा उसको दोबारा भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम इसको मैजिक वैन टूल के ज़रिए सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद अब हम अगर इसको देखिए अगर डिलीट करेंगे तो ये बैकग्राउंड हमारा तो डिलीट तो हुआ, लेकिन इसके नीचे एक और बैकग्राउंड है वाइट कलर का, तो वो हमारे सामने आ रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाए, यानी फ़ोटो के बिल्कुल आर पार दिखे, इसके पीछे कोई भी बैकग्राउंड ना हो, अगर हम उसको यानी पीएनजी इमेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसको हम पहले Ctrl+Z से बैक कर लेते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये फ़ोटो हमारा पूरा क्लियर हो जाए, यानी बैकग्राउंड ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए आप ये जैसे देखिए ये लेयर पैनल आता है, तो इसको आप यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ। अब आपके कीबोर्ड से जो F7 बटन आता है उस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा लेयर पैनल आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ से ये फ़ोटो पर जो भी हमारा फ़ोटो इमेज सिलेक्ट होगा वो यहाँ पर शो हो करेगा। उस पर एक ताला यानी लॉक बना होता है, उसको जैसे ही डबल क्लिक करेंगे हम तो यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे सामने खुल करके आएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमें बस इसको ओके कर देना है, तो ये हमारा लॉक जो है वो खुल जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से इसको अगर डिलीट करेंगे तो देख रहे होंगे वो बैकग्राउंड हमारा यहाँ से इसके पीछे से डिलीट हो चुका है। अब अगर आप कोई बैकग्राउंड इसमें लगाना चाहते हैं तो वो बैकग्राउंड लगा भी सकते हैं, या इसको बगैर बैकग्राउंड के रखना चाहते हैं तो वो भी आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम उस टूल का काम समझते हैं जिस टूल के बारे में आज हम जानने वाले और पढ़ने वाले हैं, यानी हीलिंग ब्रश टूल और इसी तरह पेज टूल। हीलिंग ब्रश टूल का काम ये होता है कि इसके ज़रिए हम किसी भी इमेज की कॉपी कर सकते हैं, और इस तरह से कॉपी और पेस्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि हम जिस भी बैकग्राउंड में इसको पेस्ट करेंगे तो ये फ़ोटो जो हमारा है वो उसको उसी बैकग्राउंड के कलर में ट्रांसपेरेंट कर देगा, यानी उसी कलर में ये मिक्स हो जाएगा। तो इसको कॉपी करने का तरीका ये है कि अभी देख रहे होंगे ये हमारा ब्रश जो है इतना बड़ा आ रहा है, और अगर आप में थोड़ा छोटा भी आए तो आपकी कीबोर्ड में ये जो OP वाला बटन आता है तो उसमें लेफ़्ट ब्रैकेट और राइट ब्रैकेट जो बटन होता है उसके ज़रिए आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसा कि देखिए मैंने छोटा कर दिया, अब इसको मैं बड़ा करना चाहता हूँ। जितना भी बड़ा आपको करना हो तो उतना बड़ा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इसके बाद हम इसको कॉपी करेंगे तो आपके कीबोर्ड में जो आल्ट बटन होता है उसको एक दबा लेंगे। उसके बाद अपने माउस से जहाँ की भी कॉपी करना चाहते हो वहाँ पर एक बार क्लिक कर देंगे तो वो इससे हमारा कॉपी हो जाता है। अब मैं चाहता हूँ कि इस बैकग्राउंड में इसको लगा दूँ फ़ोटो, तो देखेंगे जैसे इस बैकग्राउंड में इसको पेस्ट करूँगा तो वो उसी कलर में हमारा वो कन्वर्ट हो जाएगा।
तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि ब्लू वाले हिस्से में बनाऊँ इसको। तो जैसे देखिए हमने वो कॉपी किया था। अब जैसे अपने माउस को अपने लेफ़्ट और राइट में इधर उधर करेंगे, थोड़ा सा अपने साइड में मूव करेंगे, तो ये हमारा उसी तरह फ़ोटो हमारा जो है ये इमेज इसमें कॉपी हो जाएगा। और उसको जैसे हम कॉपी करके छोड़ेंगे इसमें, तो वो बैकग्राउंड में हमारा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। मान लीजिए मैंने इतना करके छोड़ दिया। अब जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा थोड़ी देर प्रोसेस के बाद ये देखेंगे तो हमारा बैकग्राउंड, जैसा बैकग्राउंड हमारा पीछे लगा हुआ था यानी नीले कलर में, ब्लू कलर में, तो उसी तरह से, और नीचे का ग्रीन था, तो ये दोनों मिक्स करके हमारा बैकग्राउंड में फ़ोटो में मिक्स कर दिया। इसी तरह आप किसी और भी चीज़ में, जैसे मैं इसको कट कर रहा हूँ, ऐसे मान लीजिए एक ये बैकग्राउंड हमारे पास है। अब मैं चाहता हूँ कि ये बॉल है जो इसके अंदर मैं उस फोटो को पेस्ट कर दूँ। तो इसी तरह से मैंने कॉपी किया हुआ है। अब मैं इसके अंदर जहाँ भी इस इमेज को ऐसे कॉपी करूँगा तो ये पेस्ट करूँगा। कॉपी तो किया है मैंने पहले से, अब इसको पेस्ट करना है। तो अपने माउस को अपने राइट और लेफ्ट जहाँ जहाँ भी इसको हम ऐसे ही अपने माउस को इधर उधर घुमाएंगे यानी मूव करेंगे तो ये फ़ोटो हमारा कॉपी हो चुका है। इसमें तो बैकग्राउंड कोई है नहीं कि इसमें बैकग्राउंड आएगा। तो देख रहे होंगे ये बिना बैकग्राउंड के एकदम सेम फ़ोटो हमारा जैसा हमने कॉपी किया था वहाँ से। अब जैसे हम इसको छोड़ेंगे तो जैसा बैकग्राउंड इसमें होगा और थोड़ी देर के बाद इसमें बैकग्राउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देख रहे होंगे ये फ़ोटो का रंग हमारा चेंज होगा यानी बैकग्राउंड में ट्रांसपेरेंट कर दिया है, यानी उसमें मिक्स कर दिया है। तो इस टूल का काम यही होता है कि इसके ज़रिए आप किसी भी इमेज की कॉपी करके अब उसको किसी भी बैकग्राउंड में पेस्ट कर सकते हैं। तो इस टूल के ज़रिए कॉपी पेस्ट करने का फ़ायदा ये होगा कि जिस भी इमेज की हम कॉपी करके जिस भी बैकग्राउंड में उसको पेस्ट करेंगे तो उस बैकग्राउंड का कलर इस इमेज पर आ जाएगा, यानी उसमें वो मिक्स हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ। इसके आगे हमारा है ये पेज टूल। अब पेज टूल का काम ये होता है कि जैसे किसी भी इमेज पर कोई दाग हो, धब्बा हो, या किसी भी फेस पर कोई तिल वगैरह या कोई फोड़ा फुंसी या कोई किसी भी चीज़ का अगर निशान हो, अगर हम उसको क्लीन करना चाहते हैं, उसको हटाना चाहते हैं, तो उसको क्लीन कैसे करेंगे। तो आइए उसके लिए पहले हम यहाँ से कोई पिक्चर इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक ये इमेज है हमारे पास। अब मैं देख रहे होंगे अब आपके सामने इमेज मौजूद है। इसमें देख रहे हैं कितना सारा दाग धब्बा मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें से ये जो दाग है, धब्बा, इसको मैं क्लीन कर दूं यहाँ से, तो आप इसको पहले जूम कर लेंगे। तो जिस भी हिस्से पर काम करना होता है आपको पहले आप उसको जूम कर लेंगे। उसके बाद वो टूल हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। तो ये फ़ोटो हमने जूम कर लिया है। अब इसका पेज टूल का तरीका ये है, जिस भी हिस्से पर दाग या धब्बा हो उसको आप अगर क्लीन करना चाहते हो तो अपने माउस के ज़रिए वहाँ पर एक गोल दायरा बनाएंगे। उसके बाद आप जहाँ चाहते हैं कि जिस भी हिस्से का यानी फेस के जिस हिस्से की तरफ वो चीज़ हो जाए, तो उस दायरे को आप वहाँ से उठा करके ला करके उस हिस्से पर छोड़ देंगे। मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो जाए, तो जैसे मैं छोड़ूंगा तो देख रहे होंगे यहाँ कलर वहाँ पर ला करके छोड़ दिया। इसी तरह यहाँ मैं इसको भी हटाना चाहता हूँ, तो इसी तरह आप ला करके इसको भी यहाँ ही छोड़ सकते हैं। तो वो कलर, यहाँ का कलर वहाँ पे चला जाएगा, वो धाग यानी वो धब्बा हमारा ख़त्म हो जाएगा फेस से। इसी तरह आप इसको पूरे फेस को क्लियर कर सकते हैं। तो देख रहे होंगे हमारे आपके सामने ये पूरा फ़ोटो हमारा बिल्कुल क्लीन होकर के आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ ये सब एक ही मरतबा में हो जाए, तो इसको ला करके मैं यहाँ पर छोड़ दूँगा, तो ये हमारा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो मैंने इतना करके दिखा दिया। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये फ़ोटो हमारा अभी ऐसा हो चुका है। हमारा पहले ये फ़ोटो कैसा था, अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से रिवर्ट करके देख सकते हैं। तो ये हमारा फ़ोटो पहले ऐसा था, अब हमने ऐसा कर दिया है। तो देख रहे होंगे दोनों फ़ोटो में आपको कितना फ़र्क समझ में आ रहा होगा। ये पहले इतना सारा दाग धब्बा था इसमें, अब मैंने इसको क्लीन करके ऐसा कर दिया। तो अब इसी तरह किसी भी इमेज का अगर आप उसमें से उस फेस को क्लियर करना चाहते हो, उस इमेज को, या उसमें से कोई दाग या धब्बे को हटाना चाहते हो, तो उसको आप इसमें इस पेज टूल के ज़रिए से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज जो हमने लेसन नंबर 5 के अंदर हीलिंग ब्रश टूल और इसी तरह पेज टूल को पढ़ा है, इसके ज़रिए हम क्या काम कर सकते हैं। तो पेज टूल के ज़रिए हम किसी भी फेस को क्लीन कर सकते हैं और हीलिंग ब्रश टूल के ज़रिए किसी भी इमेज की कॉपी करके उसको बैकग्राउंड के कलर के साथ मैच कर सकते हैं। तो लेसन नंबर 5 के अंदर बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर मेरे यूट्यूब चैनल अशफाक कंप्यूटर्स पर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं इस तरह की कोई और मज़ीद वीडियोज़ बनाऊँ या लेसन नंबर 6 के साथ हाजिर हूँ या किसी और भी सॉफ्टवेयर की वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे तेज़ और सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।